ये चटनी देखने के बाद तो सच में मुंह में पानी आ जाता है। वो स्पाइसी खट्टापन बहुत अलग लगता है। और आज मैं ना ये चटनी की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि है ये रेसिपी मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी बनाती हैं ये चटनी और हमेशा सीज़न में वो बना के मेरे लिए रखती हैं अलग से। जब मैं चाहती हूँ तब वो मुझे देती हैं। और मेरे बच्चों को उनके हाथ की ये चटनी बहुत पसंद है, तो वो हमेशा कहते हैं कि नानी के हाथ की ही चटनी खाने में मज़ा आता है। आप इस बार रेसिपी पूछो और उसके बाद नानी के जैसी चटनी इस बार आप बनाओ। तो मैंने भी सोचा कि सही बात है, क्योंकि मेरा जाना थोड़ा लेट होता है तो बना के रखती है मम्मी। तो कभी कभी तो 7-8 महीने 1 साल हो जाते हैं ये चटनी उनके पास में रहती है। जब मैं जाती हूँ तो लेके आती हूँ। तो बच्चे बोले खाने का बहुत मन है, आप खुद ही बनाओ, नानी जब बनाएंगी तो बनाएंगी, वो रखेंगी तो आप लेके आना जाना। तो मैंने मम्मी से पूछ के ये रेसिपी बनाई है। देखते हैं कैसी बनी है। दिखने में तो बहुत लाजवाब है और टेस्ट में भी ना बहुत अच्छी बनी है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने माँ के हाथों की आम की चटनी, जो बहुत मज़ेदार होती है। और मैंने ना थोड़ा सा खट्टा, दांतों को बहुत लगता है हमें, तो बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है खट्टा। तो मैंने ना ये जो थोड़ी सी कम खटास वाली कैरी होती है ना, जिसे तोता पायरी कहते हैं, मैं वो वाली लेके आई हूँ। आप चाहें तो फुल खट्टी वाली कैरी ले सकते हैं। तो उसे धो के सुखा लिया, छिलके उतार दिए और आपने देखा इस तरह से मोटे मोटे पीस में मैंने काट लिया है। अब इसके बाद इसे बारीक करने के लिए मैं इस तरह से चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास में है चॉपर तो आप उसमें कीजिए, नहीं तो आप मिक्सी जार में ज़िगज़ैग करके हल्का सा इसे हमें दरदरा कर लेना है। जो थोड़े मोटे टुकड़े बड़े बड़े हैं ना, उससे थोड़े से छोटे। और अगर आपको चाकू से ही करना है तो आप चाकू की हेल्प से भी पतले पतले छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन चॉप मत कीजिएगा, ऐसे ना स्लाइस निकालनी है पतली पतली छोटी छोटी, क्योंकि चॉप करेंगे तो वो गुटके हो जाएंगे, तो गुटके वाले हमें नहीं चाहिए। तो चलिए, मैंने ज़िगज़ैग करके बस 30 सेकंड जितना इसे चॉप किया हुआ है। ये देखिए, ये शायद वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी दरदरा और मोटा है। ये एक पीस रह चुका है, नेक्स्ट वाले में मैं इसे वापस से ग्राइंड कर दूँगी। तो इसी तरह से हमें सारे आम को चॉप कर लेना। तो यहाँ पे मैं 2 किलो आम का बना रही हूँ। और देखिए, पहले मेरा लक भी, आज ही मैं आम लेके आई और आज ही यहाँ ऐसा आंधी तूफान आया हुआ है और झिमझिम वाली बेमौसम की बारिश भी चालू हो गई। अभी तो फ़िलहाल मई स्टार्टिंग चल रहा है, तो बारिश का तो कुछ नहीं, लेकिन 3 दिन के लिए अलर्ट किया हुआ है, मौसम ख़राब है तो इसमें बारिश स्टार्ट हो गई। अब देखते बिना धूप वाली। वैसे भी मेरी वहाँ मॉर्निंग में ही ना थोड़ी सी धूप लगती है और शाम के 4 बजे से, क्योंकि गैलरी नहीं है तो ये विंडो पे मुझे रख के धूप लगानी है। टेरेस पे मैं वहाँ भी नहीं रख सकती, क्योंकि टेरेस पे पूरे बारिश की सेफ्टी की वजह से पूरा कवर किया हुआ है। और सोसाइटी वालों का मानना होता है कि कोई छोटा मोटा प्रोग्राम भी किसी को करना हो तो सेफ साइड रहेगा। तो मेरा पूरा टेरेस पतरे से कवर है, तो मैं वहाँ भी नहीं रख सकती। तो बस विंडो पे रख के सुबह शाम की धूप लगानी है। तो चलिए, ये मेरा ग्राइंड करके हो गया। अब मैंने 1 चम्मच बड़ी चम्मच से, यानी रेगुलर वाली जो चम्मच होती है, उससे मैंने जो है हल्दी पाउडर डाल दिया है, 2 चम्मच नमक डाल दिया है, क्योंकि अभी हमें सारी चीज़ें बाद में वापस ऐड करनी है। और ये प्रोसेस मैं शाम में कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में ही मैं कैरी लेके आई हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, दोपहर में मैंने सारी कैरी को धो के सुखा के और छील लिया था। तो अभी ये शाम को जो है मैं ये मिक्स करके नमक और हल्दी, अब इसे कवर करके छोड़ देंगे ओवरनाइट के लिए। और यहाँ पे देखिए, अब दूसरे दिन मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ मसाला, और दूसरे दिन मैं नाइट में तैयार कर रही हूँ। तो पूरा नाइट जो है वो आम सीज गया है और दूसरे दिन पूरा दिन। अब ये नाइट में मैं इसे रेडी कर रही हूँ मसाला बनाने के लिए। तो मैंने मसाले में लिया है धनिया, सौंफ, जीरा और काली मिर्च, लौंग। अब इन सारी चीज़ों को मैंने भून लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ही मसाले बना रही हूँ, क्योंकि इस मसाले को ना मुझे 2 चीज़ों में ऐड करना है। और कलौंजी को मैंने भुना नहीं हुआ है, तो कलौंजी देखिए मैंने इस तरह से 4 से 5 बड़े चम्मच हैं, तो उसे भी हल्का सा अलग से जो है
भून लिया है। और बस मसालों को 2 मिनट जितना ही हमें भुनना होता है। कलौजी को तो मैंने खाली 30 सेकंड जितना ही भुना है। अब यहाँ पे देखिए कच्ची घानी का ये सीधा जो है चक्की से निकलवा के लाया गया तेल है। एकदम प्योर है, ये कोई भी कंपनी या किसी ब्रांड का नहीं है, प्योर तेल है। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने 1 लीटर पहले ट्रांसफ़र कर दिया है इस पतीले में, और फिर वापस से आधा बॉटल सेकंड वाले बॉटल का भी डाल दिया। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 अचार की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये ऑयल उस अचार के लिए है, और मसाले तो सिर्फ 3 किलो अचार आम का जो है मीठा अचार है उसके लिए है वो मसाला। और चटनी जो है बनाई हूँ, जो अभी बना रही हूँ, उसके लिए है वो मसाला। तो जितना मसाला मैंने बनाया है ना, इतने मसाले को मैं 2 चीज़ों में ऐड करूँगी, क्योंकि इस चटनी में ना ज़्यादा मसाला नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मिर्ची एकदम अच्छे से बारीक नहीं कूटा है, एकदम पत्ते वाली दरदरी कूटी है। मसाले दरदरे होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मसालों को भी मैंने ठंडा करके और दरदरा कूट लिया है, जिगजैग करते हुए ना। बस मसाले थोड़े से ऐसे, अगर अपने पास तो वो पत्थर वाली सील होती है ना, अगर उस पर पीसना हो तो बहुत बेटर होता है, लेकिन मेरे पास तो नहीं है, तो इसलिए मैंने मिक्सी में ही ऐसे दरदरा पीस लिया। और यहाँ पे आधा किलो लहसुन पीस लिया, जिसमें मुझे 2 या 3 चम्मच ही इस वाली चटनी में डालना है। ये प्रिपरेशन का तो 2 से 3 अचार का है, तो ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ इसी के लिए है। इसमें मैं कितनी क्वांटिटी में चीज़ें डालूँगी मैं वो आपको बताऊँगी। और तेल मेरा गर्म हो चुका था, बस तेल में से धुआं निकलने लगे हल्का हल्का स्टार्टिंग, तभी आपने गैस बंद करके और तेल को नॉर्मल टेम्परेचर पे ला लेना है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है मेरा बनना। तो यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल भी छूटा नहीं है, लेकिन ये नरम हो गया। तो मैंने 3 से 4 पिंच जितना हींग डाल दिया, जिससे फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, अब स्टार्टिंग में मैं मिर्ची पाउडर जो ऐड कर रही हूँ ना, तो इसे जो है थोड़ा नॉर्मल ही ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जो है मुझे लगेगा तो ऐसे टेस्ट करवा के, क्योंकि बच्चों को पसंद है तो बहुत स्पाइसी अच्छा नहीं होगा, फिर वो कैसे पेट में जलन बहुत होती है, खाने के बाद तकलीफ़ होती है। तो इसके लिए मैं स्टार्टिंग में कम डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच मैंने तीखी वाली कुटी लाल मिर्च डाल दी है, 1 चम्मच डाला है काश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब यहाँ पे हाथों से 1 चम्मच के करीब कलौंजी, 1 चम्मच के करीब सौंफ खड़ा ही इसे डाल दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा 1/4 चम्मच अजवाइन डाला है। अब यहाँ देखिए ऐड कर रही हूँ नमक। नमक हमने पहले भी डाला हुआ है, इसलिए बहुत सारा पहले से नमक नहीं डालना। तो 2 चम्मच अभी मैंने नमक ऐड किया है। तो ये इतने मसाले ऐड कर दिए। अब यहाँ पे देखिए मैं हमारा जो कूटा हुआ लहसुन है उसे डाल रही हूँ। तो मैंने एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, दरदरा ही कूटा है। तो यहाँ पे देखिए 2 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब जो मसाले रेडी करे थे ये देखिए, तो आप देख सकते होंगे कि अगर मैं चम्मच के हिसाब से कहूँ तो ये करीब 6 चम्मच मसाले हैं। अब इसमें ऐड कर रहे हैं ऑयल। तो ऑयल भी समझ लीजिए कि टोटल चटनी में 2 कप से ज़्यादा ऑयल लगने वाला नहीं है। आप चाहें तो बाद में थोड़ा ऑयल एक्स्ट्रा डाल के और रख सकते हैं, क्योंकि चटनी हो या अचार हो, जितना ऑयल से अच्छे से डूबा रहता है तो ख़राब होने के बिल्कुल भी चांस नहीं रहते हैं। लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये अभी स्टार्टिंग में तो मैं बना रही हूँ, पर अभी स्टोर करने के लिए मैं दूसरा और बनाऊंगी। ये कैसे अभी स्टार्टिंग में जब तक सीज़न चल रहा है, बहुत बारिश नहीं हो रही है, तो खाने के लिए हो जाएगा। और स्टोर करने के लिए मुझे अलग से मैं लेके आऊँगी कैरी, और फिर उसकी बनाऊँगी और ज़्यादा। तो ये देखिए, बस देख रहे हैं आपने, थोड़ा सा मैंने वापस से ऑयल डाला। जैसा कि कहा पूरे में 2 कप से ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 चम्मच तीखी वाली जो कुटी लाल मिर्च पाउडर थी ना, उसे और डाला, क्योंकि मेरी बेटी ने टेस्ट किया तो बोले थोड़ा सा स्पाइसी कर दो। तो बस अब वो तो मैंने मिक्स कर दिया। देखिए मैंने जैसे कि कहा मैं 2 से 3 चीज़ों की प्रिपरेशन करूँ। ये आम का अचार है, 5 किलो आम के अचार भी मैं बना रही हूँ। तो इसका फुल वीडियो मैं आपको सेकंड वाले वीडियो में दूँगी। बस ये प्रिपरेशन जो कर रही थी ना, तो इसीलिए मैंने इतना क्लिप इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे चटनी को मैंने एक डब्बे में भर के नाइट में बना रही हूँ, इसलिए जैसे मैंने कहा मैंने ढक्कन लगा दिया। फिर सुबह में मैंने उसे जो है कपड़े से ढक्कन हटा के कपड़े से बांध दिया, और उसके बाद मैंने जहाँ धूप आती है सुबह के टाइम में, मैंने वहाँ पे रख दिया था। तो करीब ये देखिए
अब ये मैं दिखा रही हूँ सेकेंड डे। सुबह में ये देख सकते होंगे कि जब मैंने इसे दोपहर में, सुबह की धूप लगने के बाद दोपहर में निकाला कि इसे थोड़ा सा जहाँ शाम की धूप लगती है 4 बजे वाली वहाँ रख दूँ, तो ये दिखने में, मैंने खोल के चेक किया तो ये एकदम बहुत अच्छा कलर लग रहा था। तो सोचा कि ये वीडियो जो है आपके साथ में इसी वक्त अब शेयर कर दूँ, इसे ज़रूरत नहीं। और ऐसे ही आपको पता है कि आप जस्ट बनाने के बाद ये चटनी बिल्कुल इसमें कच्चापन, क्योंकि ऊपर से हमने हल्दी अब वापस नहीं डाली, हल्दी स्टार्टिंग में जो डाली थी वही उस पक चुकी है, तो नमक और इसमें आम में रह के हल्दी पक गई है ना, तो कच्चापन बिल्कुल नहीं आ रहा है और मसाले भुने हुए हैं, तो इतना टेस्टी लग रहा है ना कि सच में मेरी बेटी ने तो वेट नहीं किया है कि इसे पकने के लिए आप छोड़ो 4-5 दिन, वो बोले मैं खाती रहूँगी और ये पकते रहेगा, क्योंकि ये चटनी देखने के बाद कंट्रोल नहीं होती है। तो मम्मी भी बना के देती है ना, तो ये वाली चटनी मेरी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती, बच्चे इसे बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं, तो इसीलिए बोल रहे थे कि ये इतना ही बनाया है, इतने में कुछ नहीं होगा, बहुत सारा बनाओ। तो अभी सीज़न है आम का और बारिश भी अभी ज़्यादा तो होने नहीं रही है, तो 2-3 दिन खाली मौसम ख़राब है इस वजह से, तो मैं इसे ला के स्टोर करने के लिए और बनाने वाली हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो, ये चटनी की रेसिपी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। मेरे माँ के हाथों की आम की चटनी की रेसिपी है। हाँ, माँ तो माँ होती है ना, माँ के जैसा ठीक है उतना अच्छा सा शायद टेस्ट ना आए, बट ये है कि वहाँ तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर की है मैंने। मम्मी आपकी रेसिपी मैंने आज चैनल पे अपलोड की है, आप भी देखिएगा, कमेंट करिएगा और ढेर सारा प्यार। लव यू मम्मी। ये आपकी वजह से मुझे रेसिपी मिली और मैं बना रही हूँ इसे आपके हाथों के। आपके बहुत पसंद है मुझे ये चटनी, बचपन से खाती आई हूँ। टेक केयर, बाय बाय।